हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। बच्चों, मार्केट में एक नई न्यूज आई है निकल करके कि इस साल बोर्ड की कॉपीज डिजिटली चेक होने वाली है, जिसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सर ये डिजिटल चेकिंग वाली न्यूज पहले तो सही है गलत है, इसके फायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं, कहीं इससे मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं इससे मेरे मार्क्स तो कम नहीं हो जाएंगे, वैसे ही इतनी सारी टेंशन कम थी क्या कि सीबीएसई ने अब एक नई टेंशन दे दी है। तो बच्चों, सारी बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और हां, आपसे एक छोटा सा आपकी हेल्प के लिए एक सजेशन चाहिए, ठीक है? मैं एक एग्जाम टाइम पे एक सीरीज जो है मैं लेकर के आने वाला हूं, 2 से 3 दिन की सीरीज होगी। आपसे मुझे उसमें सजेशन भी चाहिए रहेगा, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, ठीक है? और ये डिजिटल मार्किंग सिस्टम के बारे में सारी बातें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो डिजिटल कॉपी चेकिंग वाली जो न्यूज है वो फेक न्यूज नहीं है, ये एकदम सही न्यूज है। सीबीएसई ने 9 फेब को सर्कुलर रिलीज किया, उसके अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है? अभी जो सीबीएसई इस साल जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाली है उसको कहा गया है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, ठीक है? मतलब इसको हम ओएसएम कह रहे हैं। सीबीएसई का कहना यह है कि भाई इस साल लगभग 46 लाख स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड जो है एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, ठीक है? तो चीजों को आसान बनाने के लिए ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें आपकी कॉपी, जी हाँ बच्चों, डिजिटली चेक होगी। लेकिन यहां पर जानने वाली बात यह है कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके लिए इस साल जो कॉपी है वो फिजिकली चेक होने वाली है, जैसे अभी तक होती चली आई है। अलग अलग स्कूल में जो उनकी कॉपीज पहुंचा दी जाएंगी और टीचर जो है फिजिकली उनको चेक करने वाले हैं। बट क्लास 12th के लिए इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जब चीजें अच्छे चलेंगी, अच्छे से चलानी ही पड़ेगी उनको, क्योंकि पूरी दुनिया जब डिजिटली जा रही है तो भाई हर चीज डिजिटली शिफ्ट होगी अभी। तो चीजें अच्छे चलेंगी तो क्लास 10th के लिए भी ये नेक्स्ट ईयर से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इसके अंदर होने क्या वाला है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो बच्चों, ये डिजिटल कॉपी जो चेकिंग है उसमें क्या होने वाला है, अभी तक क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आपका पेपर हुआ, आपकी कॉपीज को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद इनको अलग अलग सेंटर में भेज दिया जाता है कि भाई लेट से एमपी रीजन की कॉपी इस जगह पहुंच गई, ये वाले रीजन की कॉपी इस जगह पहुंच गई, ठीक है? और फिर अलग अलग जगह के टीचर्स उनको चेक करते थे, फिजिकली ये सारा काम होता था, ठीक है? बट सीबीएसई क्या करने वाली है इस साल क्लास 12th वाले बच्चों के लिए कि इस बार क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपकी कॉपीज को कलेक्ट किया जाएगा जैसे हर बार करते हैं, फिर उन कॉपीज को जो है अलग अलग सेंटर पे ना भेजते हुए उन कॉपीज को स्कैन किया जाएगा, ठीक है? और स्कैन करके सीबीएसई क्या करेगी कि अपने एक सेफ सिक्योर पोर्टल पे जो है अपलोड कर देगी। और उस पोर्टल पे क्या होगा, अलग अलग जो स्कूल होते हैं भाई उनकी जो लॉगिन आईडी होगी और फिर उनको जो है इसको कॉपी चेक कराई दिया जाए, फिर वहां पर आपकी कॉपी चेक होगी। मतलब आपकी कॉपी स्कैन होकर के पोर्टल पे अपलोड होगी और फिर जाकर ये कॉपी चेक होगी। अब बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर सीबीएसई का साफ कहना है कि प्रॉपर जो है टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी इसको लेकर के और उसके बाद जाकर के सारी चीजें होंगी। इससे नुकसान क्या हो सकता है, पहले एक जो नुकसान मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, वो ये लॉस हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉपी जो है स्कैन करते टाइम उसके कुछ पेजेस मिस हो गए तो क्या होगा? तो बच्चों उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जब कॉपी हमारी स्कैन होकर जाएगी तो वहां पेज नंबर तो लिखे ही होंगे, कॉपी जब स्कैन होगी तो पेज नंबर तो उसमें मेंशन होगा ना। तो अगर पेज नंबर आपका जो कोई मिस हो गया स्कैन करते टाइम, देखो भाई मिस्टेक्स होती हैं, अगर स्कैन करते टाइम मिस भी हो जाएगा तो वहां पे एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा आपकी, वो वहां पे जो है वो नोटिस कर लेगा और पोर्टल पे जो है ऐसी वो व्यवस्था मेरे हिसाब जरूर बनाएंगे कि भाई वहां पर जो है मेंशन कर दिया जाएगा, मार्क कर दिया है भाई यहाँ पे पेज मिस हो गए, तो वापस से उसको रीअपलोड भी किया जाएगा, है ना? तो ये सारी व्यवस्था तो होगी, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, बल्कि इससे कुछ फायदे जो है जरूर सामने निकल के आने वाले हैं, जैसे कि इस बार जो है एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई मतलब आप ये समझ लीजिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपने मार्किंग की, अब मार्किंग में टीचर फिजिकली उसमें कुछ गलती कर सकते थे, है ना, कि भाई जो है कम नंबर जुड़ गए, ज्यादा नंबर जुड़ गए, तो इस बार रीटोटलिंग के झंझट से बच जाएंगे, क्योंकि मार्किंग जो है प्रॉपर इस बार सिस्टम से सॉफ्टवेयर से होने वाली है, तो रीटोटलिंग में कोई भी गड़बड़ पहले से ही नहीं होगी। तो ये बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर क्या लिखा गया है, एलिमिनेशन ऑफ टोटलिंग एरर, है ना भाई? टोटल करते टाइम मार्क्स में जो एरर हो जाती है भाई वो खत्म हो जाएंगी, मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पर क्या होगा कि भाई एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का टाइम बच जाएगा, तो कॉपीज आसानी से जल्दी जल्दी चेक हो सकेंगी। यहां पर जो
टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा बहुत सारी चीजों में, रिजल्ट भी जल्दी आएगा, सो दैट कॉलेजेस वॉलेजेस में एडमिशन लेने की जो प्रोसीजर है वो भी जल्दी स्टार्ट हो सकेगी। तो बहुत सारी चीजें यहां पर जो है बताई जा रही हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए जरा रिड्यूस मैन पावर, भाई ये मैं ये कहूंगा यहां पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों के लिए जानने वाली चीज वही है कि भाई आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसे अभी तक होता चला रहा था वैसे ही होगा, बट आपके लिए कुछ प्लस पॉइंट और जुड़ जाएगा यहां पे, है ना, कि भाई टोटलिंग जो एरर होती थी वो कम से कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एआई आपका आंसर मिलाएगा, ऐसा नहीं है। कॉपी आपकी चेक टीचर्स ही करने वाले हैं जो नॉर्मल करते थे। बच्चों को लग रहा था कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एआई के थ्रू हमारा आंसर मैच करा जाए, कि एआई से ही कॉपी चेक करवा दी जाए। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर के जो है अपनी बोर्ड की तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे करिए। और हाँ, एग्जाम से पहले मैं आपको अब ये सारी चीजें स्कूल के लिए हैं कि भाई बढ़िया कंप्यूटर होना चाहिए, 4 GB रैम, इतना वो सब चीजें, आपके लोकल डिस्क सी में जो है 1 GB से ज्यादा स्टोरेज होना चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए, ये सारी चीजें, बढ़िया कनेक्शन होना चाहिए, क्रोम व्रोम ब्राउजर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है स्कूल के लिए, इसका आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है। तो आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और एग्जाम टाइम पे बच्चों मैं आपको ये चीज जरूर बोलूंगा, एग्जाम टाइम पे मैं आपसे ये चीज जरूर बोलूंगा कि आपको किसी भी तरीके की फेक न्यूज से बच के रहना है। आपको किसी भी टाइप की फेक न्यूज से बच के रहना है ना, कि भाई पेपर लीक हो गया या कुछ भी हो गया, आप इन सब चीजों से बच के रहेंगे, है ना। तो आप एग्जाम से एक दिन जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो आप उनको आलतू फालतू चीजों में ना लगाते हुए अपनी पढ़ाई में फोकस करो। और हाँ, मेरी साइड से आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट जरूर है कि एग्जाम टाइम पे आप पैनिक मत होइए, है ना, क्योंकि आप जितना पैनिक होगे उतनी ज्यादा आप जो है दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप जो है कम हो जाएगी। हमारे पास जो टाइम है, हम पूरा जो अपनी जान है वो उसी टाइम में लगाएं और बिना टेंशन के जो है पढ़ाई करें। अच्छा, मैं यहां पर आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहता हूं कि मैं अभी ना मतलब 3 दिन के अंदर इस सीरीज को खत्म कर दूंगा, क्विक रिवीजन सीरीज लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर। ठीक है, जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर को जो है मैक्सिमम टाइम लिमिट रहने वाली 30 मिनट। क्या आप ये चाहते हो कि 30 मिनट से अंदर भी चैप्टर को खत्म कर दिया जाए? आप मुझे बताइए, क्या आप इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर आप क्या क्या कवर करवाना चाहते हो मुझसे? ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मैं आपकी जो हेल्प कर पाऊं। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज यूट्यूब पर आने वाली है, कमेंट सेक्शन में आपका जो वेट है मैं गाइस कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी जो है हेल्प लग रही हो, कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से कहिएगा, मैं उस पर जो वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।